हेलो वेलकम। आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। एंगुलर प्रोजेक्शन यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पास में यहाँ पर एक बॉल है और h हाइट से आपने उसे हॉरिजॉन्टली फेंका है। अब प्रोजेक्टाइल है तो सारा खेल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर होगा। तो ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ग्रेविटी लगातार इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करती रहेगी और ये अर्थ सरफेस पे आकर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराने वाला है। तो यहां से लेकर के यहां तक के जहां भी जाके गिरता है उसके डिस्टेंस को आपने आर मान लिया, ये इसकी हाइट जैसा यहां पर कुछ हो जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं कि इस पाथ की इक्वेशन यहाँ पर क्या है। तो मान लो कि कभी यहाँ पर ये ऐसा x डिस्टेंस कवर करके पहुंचा होगा और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना रहा होगा, तो ये वाला डिस्टेंस आपका y रहा होगा। तो ये आपका y मान लेते हैं और ये कभी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x मान लेते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे किसी एंगल पे होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर v मान लेते हैं। तो आप बताइए इसके कितने कंपोनेंट यहाँ पर बनेंगे? दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x में और एक y में। तो पहले काम करते हैं अपन x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं। अब x यहाँ पर क्या है सर? x को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस, वो जो इस पार्टिकल ने ऐसे चलते हुए x एक्सिस में कवर किया वो आपने डिस्टेंस लिखा x। अब उस डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं? स्पीड जो कि आपको x में दे रखी है और स्पीड इनटू यहां पर यहां से यहां पहुंचने में कुछ तो समय लगा होगा इनटू आपका यहां पर टाइम। अब डाउट आपको आ सकता है कि यार ये क्यों नहीं लिखा आपने? s इक्वल टू जैसे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हम थियरी में पहले कंप्लीट कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ता है। तो एक्स के चलने में ग्रेविटी का कोई रोल यहां पर नहीं होगा। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें मैं ऐसे साइड में लिख लेता हूं कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अंदर 0 है, क्योंकि केवल ग्रेविटी को ही कंसिडर करना है। और ये बात अगर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे चलाने में इसका यहाँ नीचे वाले डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर ऐसे ही नीचे आ रहा है तो ये y वाले हिस्से को इफेक्ट कर सकता है, x वाले में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो छोटी सी बात थी, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस समय पर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू को, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू को 0 होना था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर आपका ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का एक फॉर्मेट से यहाँ बन गया। अब क्या निकालना है? टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसमें से अगर मैं t कैलकुलेट कर लेता, मान लो कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी, तो ये आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन आपकी इनिशियल स्पीड। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ, आप खुद सोचो, y निकालना है तो कैसे सोचोगे? तो x में लगाया था इक्वेशन x इक्वल टू ut, अगर y में लगाना है तो कैसे यहाँ पर कैलकुलेट होगा? तो y इक्वल टू कैसे लगाओगे? एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। अब आप बताओ u y t में व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस? खुद सोचो, y एक्सिस में इनिशियल रफ्तार यहाँ पर क्या है? फेंका ही x में है, y में तो कुछ है ही नहीं। देखो y एक्सिस में कोई वेलोसिटी इनिशियली यहाँ पर नहीं है, तो देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्योंकि हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मतलब x में फेंका है। तो इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है। तो याद रखिएगा कि ये जो 0 था ये वो था जो y के अंदर है, और आपने लिखा प्लस का हाफ। अब थोड़े टाइम में जब ये ऐसे नीचे आने लगा तो आप देखो, अब y में वेलोसिटी आएगी क्या? जब ये पार्टिकल ऐसे आएगा, ये बॉल ऐसे आएगी, तो एंगल पे अगर है तो इसका कोई ना कोई हिस्सा ऐसे नीचे दिख रहा होगा। ऐसा हिस्सा नीचे आया क्यों? पहले नहीं था तो बाद में कैसे आया? तो ये ग्रेविटी लगातार इसमें एक वेलोसिटी y एक्सिस के अंदर एक्सर्ट कर देगी। तो ऐसे जाते हुए y एक्सिस में एक वेलोसिटी किसकी वजह से ऐड होगी? ग्रेविटी के कारण ऐड होगी। तो वो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये वाला हिस्सा y में जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं हाफ। अब ग्रेविटी है कहां पर? देखो, जब ये देखो तो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पूरे मोशन में हमें पहले ही पता है ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी का इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है, क्योंकि वही है जो इसे नीचे लेकर के आएगा। तो हाफ ये एक्सेलरेशन जो y एक्सिस के अंदर है ये लिखा g, x में तो कोई एक्सेलरेशन था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सही करने के लिए इसको लिख देता हूं a y, और आपने लिखा हाफ जी टी स्क्वायर। अब हाफ जी टी स्क्वायर में ये वाला टाइम कौन सा है? सर ये देखिए, यहां से यहां तक का जो टाइम एक्स में चलने का था वही टाइम यहां से यहां पर कहां चलने का होगा? वाई में, क्योंकि जितनी देर में इसने, जितने टाइम में इसने एक्स कवर किया
उतने टाइम में इसने y कवर किया, इसका मतलब x का और y का दोनों का यहाँ पर लगने वाला समय यहाँ पर क्या है, सेम, तभी तो यहाँ पहुंचेगा। क्योंकि पार्टिकल अगर यहाँ आया तो कुछ x में चला कुछ y में चला, टाइम अलग अलग कैसे हो सकता है, तो इसका जितना टाइम उसका उतना टाइम, तो टाइम यहाँ पर सेम है। तो ये आपकी यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन गई है थर्ड इक्वेशन। इस वाले थर्ड इक्वेशन में t को उठा के यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या लिखेंगे बताइए आप, यहाँ y इक्वल टू आपके पास में हाफ जी टी स्क्वायर, ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का टाइम उठा के इसमें पुट कर देता हूं, तो लिखता हूं पुट आपका सेकंड इन थर्ड, तो पुट सेकंड इन थर्ड, तो क्या आएगा बताइए, y इक्वल टू हाफ जी, अब ये t की जगह पे क्या लिख दूंगा यहाँ पर, x बाय u का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो y इक्वल टू हाफ जी, और ये देखो हाफ जी, t की जगह पे x बाय यू, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो क्या लिखा गया, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये यहाँ हो गया y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर y जो है, वो जो y है वो किस में यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे जैसे आपके x की वैल्यू यहाँ पर बदलती जाएगी, आपकी y की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज होती जाएगी, तो आप बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। और अगर बताओ भी, ऐसा आपने यहाँ पहले कभी देखा है कि हम कंप्लीट करके आए पहले ही, जब भी y x का फंक्शन यहाँ पर होता है, इसी को ही बोलते हैं आप सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और मैं ये बोलूंगा चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कुछ और याद मत करना, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो फिर ये क्या था जब पहले निकाला था, ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम रखोगे वैसे वैसे x बनेगा, जैसे जैसे समय रखते जाओगे वैसे वैसे x यहाँ पर बदलता जाएगा। ये यहाँ पर क्या था, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पर जैसे जैसे t रखोगे वैसे वैसे y बनेगा। हमने यहाँ से t को निकाल के इसमें पुट करा तो टाइम एलिमिनेट हो गया, और इस समय पर आपका y x का यहाँ पर फंक्शन आ गया, y एज अ फंक्शन ऑफ x, एंड दैट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसी को ही यहाँ पर आपने नाम दिया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि याद रखिएगा पहले बताया कि y x का यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए। तो अभी तक देखिए मैंने क्या क्या निकाल लिया, मैंने किसी जर्नल पॉइंट पे x कैलकुलेट कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर y कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या निकालने जा रहा हूँ, अगली चीज जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कैलकुलेट करनी है रेंज। तो मैं रेंज निकालता हूँ यहाँ आपके लिए। रेंज कैसे निकलेगी, रेंज असल में क्या है, रेंज असल में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो इसने यहाँ पर कवर किया, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इस पूरे मोशन के दौरान ये यहाँ पर कवर कर रहा था। अब रेंज है क्या, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब डिस्टेंस को आप लिख सकते हो, सर देखिए इसको लिख दिया r। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल अगर लिखूं तो ऐसे लिखता हूं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम यहाँ पर क्यों लिख रहा हूं, वो चेक करो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ स्पीड है और यहां से यहां पहुंचने में कुछ समय तो लगा ही होगा। तो यहां देखो आपने लिखा स्पीड जो कि u थी, और यहां से यहां पहुंचने में समय, तो आप लिखेंगे यहां पर t। यहां से यहां तक मतलब इधर से इधर तक पहुंचने का, ऐसा पहुंचने में जो लगने वाला समय है वो इस पूरी जर्नी का समय है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पर लिखेंगे r इक्वल टू व्हाट इज द स्पीड, वो जिससे ये आगे यहां पर जा रहा था। आप बॉल अगर ऑब्जर्व करो तो ये यहां पर ऐसे आके गिरा और इसे आगे लेके आने वाली स्पीड u ही है। क्यों, अगर ये u नहीं होता और मैं इस पेन को यहां से गिराता तो कहां गिरता, सीधा ऐसे नीचे गिरता। तो ग्रेविटी का काम नीचे ले जाने का था और इस हॉरिजॉन्टल स्पीड का काम आगे ले जाने का था। तो ये आगे ले गया, ये नीचे गिरा, ऐसा होने की वजह से इस तरीके का पैराबोलिक पाथ यहाँ पर देखने को मिला। और पैराबोला देखो y एज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो याद रखिएगा ये यहाँ पर पैराबोला है जो कि इसकी ट्रेजेक्ट्री को शो करता है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब हुआ ये उस पाथ को शो करता है जिस तरीके के पाथ को ये यहाँ पर कवर करके नीचे वाले सरफेस पे आके टकरा रहा था। अब आपकी स्पीड x डायरेक्शन में कितनी है u, और टाइम जो लेना है ये होना चाहिए आपका कैपिटल T। कैपिटल T का मतलब यहाँ पर क्या है वो बता देता हूँ, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों बोल रहे हैं, हवा में जितनी देर रहे
उतनी देर तक ही यहां से आके यहाँ टकराओगे। तो पूरी जर्नी में लगने वाला समय क्या यहाँ पर होना चाहिए, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी समझते हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी h थी, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड u थी, ये यहाँ नीचे आके टकराया, ये जो यहाँ पर था ये आपका यहाँ पर रेंज यहाँ पर होगा। तो कितनी देर हवा में रहा, जितनी देर हवा में रहेगा वो ये उतना ही टाइम में जितने टाइम में इसने ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी, मतलब जितने टाइम में ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने टाइम में यहां पर आकर के टकराया होगा। तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर क्या है, तो आपको इसको नीचे सरफेस पे ले जाके टकराना पड़ेगा। नीचे वाले सरफेस पे जब ये जाके यहां पर टकराएगा तो इस समय पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाली वैल्यू क्या है, ये यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगने वाला समय क्या है, यही हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को इंडिकेट करने में यहाँ पर हेल्प करेगा। तो बताओ वर्टिकल में वाई एक्सिस में लगाते हैं, फॉर्मूला वाई इक्वल टू, मैं एक बार लिख लेता हूँ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई की जगह पे आ गया एच, मतलब हवा में तो यहां से यहां टकराने के लिए इसे h हाइट को वर्टिकली कवर करना पड़ेगा, तो y एक्सिस में लगाते हैं, y इक्वल टू ये लिखा h। याद रखें व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, u नहीं, ये वाली वेलोसिटी y में है और ये x में थी, तो यहाँ uy लिखते हैं और uy की वैल्यू इनिशियली पहले से ही 0 है क्योंकि फेंका ही x में है, और प्लस का यहाँ लिखा हाफ, एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है, नीचे लग रहा है तो ये लिख दिया g, और यहां से लेके यहां आके टकराने का समय लिख दिया यहाँ t का स्क्वायर, पूरा टोटल टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताओ भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय g एंड t इक्वल टू रूट में 2h बाय g, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये एक और कैलकुलेशन यहाँ पर आपके सामने हो गई, मतलब एक टॉपिक और होता है साथ में। ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने समय तक ये यहाँ हवा में रहा होगा। तो y में इक्वेशन लगाई, सॉल्व कर दिया, आसान सा तरीका, ये याद रखिएगा ये 0 है, और t की वैल्यू कैलकुलेट करी 2h बाई जी यहाँ पर। और इसमें वापस पीछे आते हैं, रेंज का फॉर्मूला आपने यहाँ पर क्या लिखा, r इक्वल टू स्पीड कितनी थी आपकी u, और t की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या लिखी है, तो t की वैल्यू कहाँ गई, सॉरी आगे थी शायद, ये रही रूट में 2h बाई जी। कारण समझ में आया क्या है, तो u स्पीड ये रही, और कितनी देर हवा में रहा, जितनी देर भी हवा में रहेगा उतनी देर में ये इस तरीके के एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कर लेगा, क्योंकि उसके बाद तो सरफेस पे आके टकरा गया। तो क्या आया, रूट में 2h बाई जी। तो देखो अभी तक हमने इसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, हमने x में कैसे डिस्टेंस निकलता है ये निकालना सीख लिया, y में कैसे निकलता है ये निकालना सीखा, x के बारे में बोलो तो x में सोचना है, y के बारे में बोले तो y में यहाँ पर सोचना है, x टाइम का फंक्शन, y टाइम का फंक्शन, x में से t निकाल के इसमें पुट करा, y x का फंक्शन, जब y x का फंक्शन तो नाम दे दिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है, क्योंकि ऐसे नीचे आकर के टकरा रहा है। हमने उसके बाद में कैलकुलेट करने के रेंज वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो इस जर्नी में इसने कवर करी होगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है u और टाइम कितना लिखा t। मैंने u ही स्पीड क्यों लिखी, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड को लिखा u, और टाइम यहाँ पर क्या है, इधर से यहाँ तक इधर टकराने का, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि यहाँ पर आप लिखेंगे कि y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई एक्सिस में 0 प्लस हाफ ए की जगह जी टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू निकाल ली रूट में 2h बाई जी। वो टाइम जो यहाँ से यहाँ आकर के टकराने का था, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और उस टाइम ऑफ फ्लाइट को उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया, इससे रेंज यहाँ पर आपकी बन गई। अब आपको एक और चीज अगर इच्छा हो कैलकुलेट करने की, तो एक और चीज यहाँ क्या निकाली जा सकती है वो भी समझिए, कि मान लें अगर जब ये ऐसे जा करके यहाँ आके टकराया तो कभी ना कभी ये x में गया होगा और कभी ना कभी इस समय पर ये y में भी होगा। तो इस पॉइंट पर इसकी जो भी वेलोसिटी थी, इसकी वेलोसिटी के कुछ ना कुछ हिस्से बन रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट जो x में लिखेगा वो ux लिखेंगे, इसका नाम u था। तो ये x में कुछ चला होगा, y में कुछ चला होगा, जो x में वेलोसिटी थी वो ये ux है, और ये जो यहाँ पर y में जो वेलोसिटी थी ये आपकी uy है। अब Vx को यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, Vx को लिखेंगे जो x डायरेक्शन में स्पीड है वो u के ही बराबर है। ऐसा क्योंकि x डायरेक्शन में स्पीड u के ही बराबर है, क्योंकि x एक्सिस में स्पीड यहाँ कभी भी चेंज होने वाली है ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटी का काम केवल पार्टिकल को नीचे की तरफ लेकर के आने का था,
उसमें पूरी जर्नी में एक्स कंपोनेंट को नीचे देखो, जो नीचे लग रहा है वाई में, उसका एक्स में यहाँ कोई रोल होने वाला नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से आपकी स्पीड के वैल्यू को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता है। तो जो यहाँ पर u है वो भी यहाँ पर ही है, एज देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप ये भी लिखते कि ऐसे लिखें कि v इक्वल टू यू प्लस टी, किसी को डाउट है ये क्यों नहीं लगाया, तो याद रखिए एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन था ही नहीं, इसलिए v इक्वल टू यू जैसा मैंने लिख दिया है। अब बताओ वी वाई लिखना होता तो कैसे लिखते, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी यहां से लेकर के जो y में इंट्रोड्यूस करा है ग्रेविटी ने, उसे कैसे लिखूंगा सर, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस बता सकते हैं ए वाई टी, यहाँ पर यू वाई की वैल्यू 0 है, देयर इज नो वेलोसिटी इन y एक्सिस इनिशियली, प्लस यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पे जो नीचे लग रहा है ये लिखा आपने g इंटू टी, दैट इज यहाँ पर वी वाई। ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, बेसिक से समझने की जरूरत है। जब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ये सारी चीजें धीरे धीरे वहां फिर आपके यहाँ पर काम आने वाली होंगी, तो यहाँ इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें। वी वाई इक्वल टू यहाँ पर आ गया है g इंटू टी, एक वेलोसिटी x में है u, एक वेलोसिटी y में है u, एक x में मिल गई, y में कैसे निकलेगा, ग्रेविटी इंटू यहाँ पर टाइम। अब आप खुद सोचो, अगर x में वेलोसिटी पता है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, तो खुद बताइए कि नेट वेलोसिटी इस समय पर ये वाली क्या होने वाली है। क्या इन दोनों वेलोसिटीज को मैं ऐड कर दूं? याद रखिएगा वेलोसिटी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, आपने अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सम नहीं करना होगा, करना होगा वेक्टर सम, और वेक्टर सम के लिए कुछ चीजों को देखना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक लॉ यहाँ पर है। तो याद रखें इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है, और जब 0 डिग्री का एंगल होता है तो हम वेक्टर्स में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 180 डिग्री पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 90 डिग्री पे पाइथागोरस जैसे यहाँ पर कुछ लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये Vx और ये Vy का अगर मुझे v कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ आपके लिए लिखता हूं अगले पेज पे कि v वेक्टर कैन बी रिटर्न एज Vx वेक्टर प्लस का Vy वेक्टर। सम नहीं है, वेक्टर सम है, सम और वेक्टर सम में अंतर होता है, ये आपको पता होगा। और इसे लिख दूंगा अगर मैं Vx आई कैप प्लस का Vy जे कैप। अब आप इन्हें बोला ये क्या कर दिया भाई सर, देखिए x में जो वेलोसिटी थी वो तो है Vx, मैंने उसको Vx माना, अब x में देख रहा है तो ये तो मैग्नीट्यूड है और आई कैप उसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से बनता है वेक्टर। y वाले के लिए लिखा Vy और जे कैप, तो Vy जे कैप। अब आप बोलोगे जे तो नीचे की तरफ था, तो आप चाहो तो नेगेटिव लगा लो, मैं अभी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव जैसे ट्रीट कर रहा हूँ जर्नल, क्योंकि आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ जाएं। तो Vx आई कैप Vy जे कैप। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकलता है और जब भी x और y की यहाँ पर बात करें, भाई कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो भी आप यहाँ नेगेटिव लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस, तो यहाँ माइनस Vy। अब अगर मुझे v वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो ये मॉडुलस लगाना पड़ता है, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर था ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ये निकलता है पहले वेक्टर का स्क्वायर Vx का स्क्वायर, दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Vy का स्क्वायर, Vx का स्क्वायर प्लस Vy के स्क्वायर का रूट। और ऐसा तब लगाते हैं जब x में और यहाँ देखो y में, इन दोनों दोनों वेक्टर दोनों वेलोसिटीज में या दोनों वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो पाइथागोरस जैसा यहाँ लग सकता है। अब आप बताओ सर Vx की वैल्यू कितनी है, तो Vx तो u ही है, तो ये तो हो जाएगा u का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, Vx देखो u है तो Vx u है, और Vy यहाँ पर क्या है, तो Vy है यहाँ gt का स्क्वायर, एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो यहाँ पर ये आपके यहाँ v की वैल्यू है जो कि यहाँ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये आ गया रूट में u स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। अब और भी कुछ निकालना है, वैसे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती, छोटी छोटी हम स्टडी कर रहे हैं छोटे छोटे सारे पॉइंट्स के लिए। अगर मान लो कि ये आपका रिजल्टेंट था, जैसे कि इधर वाले पेज पे आप देखो ये रिजल्टेंट था, तो इस जगह पर अगर मैं इसका एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, चलो मैं यहां से हॉरिजॉन्टल से एक एंगल मान लेता हूं, वो मैं आपके लिए इस पेज पे फिर बनाता हूं। ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, और ये अगर मैं Vx लिख लूं, और ये अगर मैं Vy लिख लूं, और ये V लिख लूं, कोई हमसे ये पूछे कि उस समय बताओ एंगल क्या था, तो सर मैं एंगल कैसे लिखूंगा बताइए। यहाँ आप देख सकते हैं लगा देंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा को आप कैसे लिखेंगे, खुद समझदार हैं इतने कि एंगल के सामने हमने वेक्टर्स में इतनी बात कर चुके हैं, वेक्टर को पैरेलल चलाया जा सकता है। ये Vy वेक्टर है तो इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, ये भी बताओ कितना है Vy वेक्टर, और एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर होता है, तो लिखेंगे थीटा में देखो एंगल के सामने Vy, तो आप देख सकते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर Vy। और अब ये वाला अपॉन बेस, मैंने ये हॉरिजॉन्टल से लिया
आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल से क्यों लिया, वर्टिकल से भी, तो आपकी इच्छा, आप कैसे लेते हो लिख देना, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फ्रॉम वर्टिकल। तो ये लिखा आपने परपेंडिकुलर, सर देखिए ये वाला, ये वी वाई, तो ये वी वाई अपॉन बेस, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। तो आपका टेन थीटा जो निकल के यहाँ पर आ रहा है वो वी वाई कितना था, वी वाई इज एक्चुअली जी टी, और वी एक्स कितना था, वो आपका यहाँ यू। तो थीटा इक्वल टू, जब भी इधर शिफ्ट करोगे तो इनवर्स लगाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स जी टी डिवाइडेड बाय यू। अब आप बोलोगे ये क्या है सर, ऐसे एंगल की कैलकुलेशन होती है, ऐसे आपके स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड दोनों का, उसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होती है, ये उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर ऐसे निकलता है, ये उसके वेक्टर को लिखने का यहाँ पर तरीका है। उसके अलावा यहाँ पर हम बोल सकते हैं, हमने और क्या क्या समझने की कोशिश करी है, टाइम यहाँ पर नीचे टकराने का यहाँ पर क्या है, उसके अलावा आप बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर क्या है, और आपकी रेंज यहाँ पर कैसे लिखी जाती है, एक्स को कैसे बनाना है, टाइम को कैसे बनाना है, सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट है। आने वाली किसी क्लास में हम यहाँ पर कवर करेंगे कि अगर इसको ऐसे एंगल पे या नीचे ऐसे एंगल फेंका होता तो वो क्या इंपैक्ट जनरेट करता। बट ये एक फंडामेंटल स्टडी है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें आनी चाहिए, ढंग से क्लियरिटी यहाँ पर होनी चाहिए कि किस तरीके से एक एक चीज को अच्छे से यहाँ पर अचीव किया जा सकता है। आइए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।